आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल और आपकी क्वेरी शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं पल्सेस की। त्योहारों पर दालों के दाम ना बढ़े, इसके लिए सरकार जमाखोरों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। और पिछले दिनों सरकार ने दाल कारोबारियों को स्टॉक घोषित करने का आदेश दिया था, जिसके बाद कारोबारियों ने 62,000 टन का स्टॉक घोषित किया, जो सरकार के अनुमान से काफी कम है। अब सवाल उठता है कि आखिर दाल गई कहां? पूरी खबर समझते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, ऐसा क्या लग रहा है कि दाल को लेकर बड़ा गड़बड़ झाला है? क्योंकि क्या ये मान के चला जाए कि यहाँ पर कुछ और कार्रवाई सरकार की ओर से हो सकती है दाल कारोबारियों पर, जिस तरीके के फिलहाल नंबर सामने आते हुए दिख रहे हैं? ओवरऑल क्या डिटेल्स हैं? देखिए, पिछले 1 महीने से दालों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जो हो रही है। खासतौर पर तूर और उड़द के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। उड़द में 3 रुपए प्रति किलो और जो तूर है उसमें 6 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन अगर मैं मेट्रो शहरों की बात करूं तो दिल्ली में जो है करीबन दोनों दालों में 13 रुपए किलो की बढ़ोतरी और मुंबई में 7 से 10 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी जो देखने को मिली है। सरकार ने अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए, जिसमें कि इंपोर्ट को मंजूरी जो है वो भी दी गई। लेकिन अभी भी दालों की कीमतें जो है बढ़ रही हैं। खासतौर पर त्योहारी सीजन की शुरुआत जो होने वाली है, तो सरकार ने जो है ट्रेडर्स को, मिलर्स को, स्टॉकिस्ट को ये कहा था कि आप अपना स्टॉक जो है वो डिक्लेयर करें। तो उन्होंने करीबन 62,000 मैट्रिक टन के आसपास का स्टॉक जो है डिक्लेयर किया है, जो सरकार की उम्मीद से काफी कम है। तो सरकार जो है इनके ऊपर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है, क्योंकि सरकार को लगता है कि यहाँ पे जमाखोरी जो है ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से दाम जो है वो बढ़ रहे हैं। तो सरकार इनके ऊपर जल्दी ही कार्रवाई कर सकती है। दूसरा, सरकार के पास करीबन 39 लाख टन का करीबन बफर स्टॉक है। सरकार उसको भी बाजार में बेचने की तैयारी कर रही है और त्योहारों से ठीक पहले उसकी बिक्री जो है वो भी की जा सकती है। शुक्रिया आपका असीम, ये डिटेल्स बताने के लिए। तो अब देखना होगा कि आगे क्या स्टेप्स लिए जाते हैं, लेकिन फिलहाल जो आंकड़े आए हैं उससे सरकार सेटिस्फाइड नहीं है और ये पूरी कोशिश है प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि पिछले एक हफ्ते के दौरान हमने कई दालों के कीमतें बढ़ते हुए देखी हैं, जिसमें मूंग, उड़द, तुअर जैसी दालें शामिल हैं। और रीजन वाइज भी आप देखेंगे तो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, यहाँ पर प्राइसेस बढ़े हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हुए अब सवालों को कर लेते हैं शामिल। और पहले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर मनोहर इंदौर से हैं। मनोहर जी नमस्कार, पूछिए सवाल। मनोहर जी प्लीज टीवी के जरिए बात मत कीजिए, डायरेक्टली आप फोन लाइन के थ्रू अपना सवाल पूछिए। मैंने 4 लाख एनजी के 768 रुपए में बाई कर रखे हैं। 768 में आपने नेचुरल गैस के 3 लॉट बाय किए हुए हैं। पूछ लेते हैं प्रीतम, बताइए क्या करना नेचुरल गैस में? पोजीशन होल्ड रखेंगे या फिर कोई और सजेशन? नहीं, बिल्कुल इसको होल्ड करके रखिए। हमारे हिसाब से थोड़ी तेजी बाकी है नेचुरल गैस में और आपका लेवल आ सकता है। हमारा भी जैसे आपने देखा था शो में, पहले मैंने बोला था बाई कॉल ही है। टारगेट 760 का है, पर ये फर्स्ट टारगेट है। कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि ये 770, 70, 80 का भी लेवल छू सकता है, तो आप प्लीज बाई करके रखिए इसको। ओके, अगले कॉलर हमारे साथ बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर रौनक हैं भोपाल से। रौनक नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। मैम, मेरा ये सवाल ये था कि मेरे पास कोई वीट पड़ा हुआ था, तो मुझे उसको होल्ड करना चाहिए या बेच के मार्केट्स बाहर हो जाना चाहिए? ठीक है, क्या करें बीरेन? ये इनके पास वीट 200 क्विंटल है, ये ट्रेडर हैं, जानना चाहते हैं प्राइस आउटलुक भी सितंबर तक। फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है, प्राइस आउटलुक भी बुलिश है, बट गवर्नमेंट के स्कैनर पे है ये। तो लो रिस्क ट्रेडर को या तो उनकी बाइंग कॉस्ट अफोर्डेबल है, मींस उनको मुनाफा है तो निकल जाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का एक्शन इसमें आ सकता है शायद। ओके, एक सवाल हमें व्हाट्सएप के थ्रू भेजा है सुगी श्री ने शामली से। जिंक पर इनका सवाल है प्रीतम, 1 लॉट इन्होंने बाय किया हुआ है और जो परचेसिंग प्राइस है वो 316 रुपए 50 पैसे का है, बताइए क्या करें? देखिए, जिंक में ऑनेस्टली आप मुझे पूछेंगे तो मुझे मेटल्स में थोड़ी वीकनेस दिख रही है। एक्चुअली हमारा सेल कॉल ये बना हुआ है। मेरा सेंस है कि आप एक 312 का लेवल यदि तोड़ता है जिंक तो वो निकल जाए वहां पे, कहीं ना कहीं वहां से उसके बाद थोड़ा टेक्निकल वीकनेस आ ही जाएगा। डायरेक्शनल क्लियर नहीं है। फंडामेंटली आप देखोगे तो मेटल्स में जब तक चाइना का फैक्टर आता नहीं है प्ले में, या तो रिसेशनरी फियर थोड़ा रिड्यूस नहीं होता, तब तक मेटल्स में तेजी मेरे को रियल दिखती नहीं है। सो आपका ज्यादा दूर नहीं है करंट प्राइस से।
मेरा सजेशन है कि आप यदि 312 तोड़ता तो एक स्टॉप लॉस लगा के आप निकल जाइए। नीचे के लेवल पे शायद से आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी बाद में मिल सकती है। ओके, चलिए ठीक है, तो ये आपके लिए स्ट्रैटेजी है। एक व्हाट्सएप के थ्रू सवाल आया है राजेश का, कच्छ गुजरात से। कैस्टर सीड पर इनका सवाल है बीरेन, 112 क्विंटल कैस्टर सीड इनके पास और जो प्राइस है इनका खरीदारी का वो 7,000 के आसपास का है, क्या करना चाहिए? फिलहाल रुक सकते हैं। क्रिस्टल मार्केट में फिजिकल में शॉर्टेज बनी हुई है, तो यहाँ से फिजिकल में जो 1500 यानी 7,500 का भाव अभी चल रहा है, वो शायद 7,800 तक फिजिकल जा सकता है। फ्यूचर्स ऊपर नहीं जा पा रहा है, बट फिजिकल फर्म है। ओके ठीक है, चलिए तो ये सजेशन है आपके लिए। एक और सवाल है व्हाट्सएप के थ्रू इमरान का पुणे से, क्रूड ऑयल पर ये राय लेना चाहते हैं और जानना चाहते हैं इन लेवल्स पर थोड़ा स्लाइटली ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से एंट्री ली जा सकती है क्या? तो प्रीतम क्या सजेशन रहेगा, एंट्री ले यहाँ पर क्रूड में निवेश के लिए इन स्तरों से? हाँ, 7,500 के लेवल के आसपास हम लोग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि जैसे आपको पता है कि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी और इंटरनेशनल मार्केट में भी कहीं ना कहीं वॉल्यूम थोड़ा सा थिन हुआ है, तो वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी। बट ट्रेडिंग के हिसाब से आप 7,500 लेवल से बाय करके चल सकते हैं। एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 7,450 पे। टारगेट प्राइस फर्स्ट रहेगा 7,600 और उसके बाद 7,700 का सेकंड टारगेट रहेगा। ठीक है, एक सवाल लेते हैं, ट्विटर के थ्रू भेजा है राधे मोहन ने जयपुर से। ग्वार सीड पर इनका सवाल है, 600 क्विंटल है इनके पास ग्वार सीड बीरेन, और ये ट्रेडर हैं, रखें या निकल जाएं? थोड़ा सा बाउंस है तो हेज में रख देना चाहिए। मैं इस फिजिकल के सामने फ्यूचर्स हेज करें तो 50-60 रुपए का ब्याज बदला रिटर्न मिलता रहेगा। ओके चलिए, तो ये सजेशन है ग्वार सीड पर। फिलहाल 4598 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, नुकसान की पोजीशन है, फिलहाल होल्ड कर सकते हैं। चलिए इतने सवाल करेंगे शामिल। शुक्रिया बीरेन और प्रीतम आप दोनों का ही आने के लिए, अपने व्यूज देने के लिए अपने पिक्स के साथ, तो साथ ही व्यूअर्स की भी हेल्प करने के लिए उनकी ट्रेडिंग पोजीशंस पर कमेंट करके। शुक्रिया आप दोनों का ही। तो इसी के साथ कमोडिटी कॉल में तो इतना ही, लेकिन ब्रेक के उस पार आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।